हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग पीसीबीएल केमिकल्स लिमिटेड के अंदर। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, नीचे से 1.5% की तेजी से स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर करंट प्राइस की हम लोग बात करें 366.40 के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। उम्मीद है कि आपको नाम क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग एंट्री पॉइंट को लेकर, तो देखिएगा एंट्री पॉइंट में गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। और रेड फ्लैग्स की बात करें तो किसी भी तरह के रेड फ्लैग जोन में ये स्टॉक्स नहीं है। अगर हम लोग चर्चा करें इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा नो एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 67% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर बात करें प्रमोटर्स और रिटेलर्स की, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स के पास तकरीबन 51.41% की हिस्सेदारी है। वहीं पर हम लोग बात करें पब्लिक की, तो यहाँ पर देखिए 48.59% की हिस्सेदारी है। तो मैं चर्चा करने वाला हूँ पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर की किन किन पब्लिक की कितनी कितनी क्वांटिटी की शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें, तकरीबन 6% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड में कौन ऐसे स्कीम्स है जो इसके अंदर लगे हुए, तो यहाँ पर देखिएगा बंधन स्मॉल कैप है, महिंद्रा है, एचडीएफसी है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस के पास 0.64% की हिस्सेदारी है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 4.69% की हिस्सेदारी है। मैं यहाँ पे बात करूंगा रिटेलर्स के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 23.81%, यानी कि ऑलमोस्ट 24% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स यानी कि वैसे छोटे रिटेलर्स जिनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख से कम है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ रिटेलर्स की, कितने रिटेलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पे देखिएगा लगभग 2,66,793 शेयर होल्डर्स इसके अंदर है, जिनकी वैल्यू 23.81% निकलती हुई आ रही है। यानी अच्छे खासे क्वांटिटी में यहाँ पर छोटे निवेशक यहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें, तो नीचे लेवल्स पे सबसे अच्छा जो सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो लेवल्स है 348 का। तो ठीक उसी लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिया इसने। अगर मैं बात करूं इसके अंदर अच्छा खासा आपको डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता हुआ आ रहा है। अगर साल 2022 की बात करें तो वहां पर आपको इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं अभी करंट सिनारियो में, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे EMA की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती है वाली तकरीबन 433, इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती वाली तकरीबन 388। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल के लिए, तो ये जो लेवल से यही इसका रेजिस्टेंस लेवल होता हुआ दिखेगा अप साइड में। अगर हम लोग बात करें ये लेवल्स क्योंकि यहाँ पर दिखेगा गैप डाउन खुला, तो कहीं ना कहीं ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाएगा। तो यही लेवल्स हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो ये लेवल्स की वैल्यू निकलती हुई आ रही तकरीबन 385 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा टारगेट हो सकता है। मे बी अगर बाजार के अंदर अपसाइड की पोटेंशियल रहती है, तो मे बी ये टारगेट आपको इजीली अचीव हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाउन साइड में गिरावट के लिए, तो कहीं ना कहीं 348 का एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है, तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 318 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा अवेयर होकर काम करिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अच्छा खासा आपको रिटर्न्स दिया है। आने वाले समय में पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस करे, मगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी बेहतरीन रिटर्न्स इसने अब तक बना के दिया है अपने निवेशकों को। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें तकरीबन 33% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है। पिछले 6 महीने से बात करें तकरीबन 29.5% का रिटर्न बना के दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन निकलता हुआ है। अगर पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 27% की गिरावट है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 22% की गिरावट है। पिछले 1 हफ्ते से चर्चा करें लगभग 12.5% की गिरावट। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा यहाँ पर डिविडेंड आपको 5.5 रुपये के आज के दिन देखने को मिल रहा है, 16 जनवरी 2025 को। अगर बात करें 29 जनवरी 2024 की, तो यहाँ पर भी 5.5 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। वहीं अब हम लोग बात करें स्प्लिट को देखकर, तो यहाँ पर देखिएगा 11 अप्रैल 2022 को इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिली थी। अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ, तो उसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा फोरकास्ट, ये जो फोरकास्ट आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्ट है। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी तरफ से किसी भी तरह का टिप है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एस्टिमेट अप साइड के लिए, तो 600 का दिया गया है। अगर डाउन साइड की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 397 का दिया गया है। तो अप साइड का आप रिवार्ड देखकर ऐसा नहीं कि आपको बाय कर देना है। अगर बाजार में गिरावट आती है, तो मे भी कहीं ना कहीं और ये स्टॉक्स गिरता हुआ भी दिख सकता है। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अगर 600 का लेवल है तो ये 600 को अचीव कर ही जाएगा। तो सोच समझ के निवेश करिएगा पीसीबीएल लिमिटेड के अंदर।